हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट का नेक्स्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पेपर में आने का चांस है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही आएगा, पर इतना बोलूँगा कि ऐसा दिया है तो कैसा आएगा, इसका उल्टा भी पढ़ना है। अभी तुम लोग भी मेरे साथ बोलेंगे। देखो ये क्या दिया है, बिल रिसीवर। तो बिल रिसीवर बैलेंस शीट में किधर आएगा मेरे पास? ट्रेड रिसीवर में आएगा कि अदर करेंट रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवर में है ना, फाइनल अकाउंट क्या ना। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है? बिल रिसीवेबल भी आता है और डेटर्स भी आता है। अभी कभी कभी एग्जाम में आएगा ट्रेड पेबल आएगा, सपोज क्या आएगा? ट्रेड पेबल में क्या आएगा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर और तो ये मिला के एक तेरा ऑब्जेक्टिव आएगा ना यार। तो इसका आंसर था ट्रेड रिसीवेबल। अभी ये याद करना पड़ेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या है मालूम है क्या? 66 है। क्या है? 66 डबल 6 याद करना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये याद करना। हाँ, डबल छक्का। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी डैश पेड अप शेयर। कभी भी बायबैक होता है ना, फुल्ली पेड अप शेयर का होता है। बायबैक किसका होता है भाई? फुल्ली पेड अप। कंफर्म है, ब्लैंक्स मैच में दिखेगा ही दिखेगा, किधर भी आएगा। ये ना भाई नागिन बन के आएगा भाई, तुम पहचान नहीं पाएंगे, तो तुमको पहचानना पड़ेगा। ओके, आस्तीन का सांप। हाँ, एक्स इंटरेस्ट क्या बोला है? तो एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है मालूम है क्या? इंक्लूड्स सिर्फ कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट नहीं होता ना। नहीं, इंटरेस्ट किस में ऐड होता है? कम में होता है। कम में होता है। और एक्स में सिर्फ क्या होता है? कॉस्ट। और आपको मालूम है कम में इंटरेस्ट ऐड होता है तो उसमें कम करना पड़ता है ना। तो एक्स इंटरेस्ट प्लस इंक्लूड कॉस्ट। और जो एथिक वर्ड है कहाँ से उठा है? ग्रीक से उठा है। कहाँ से उठा है? ग्रीक। और एथिक्स मतलब सही और गलत सही काम करना, सही और गलत सही काम करना। एथिक्स म्हणजे सही और गलत सही काम करना है। हाँ, एथोस वर्ड है वो ग्रीक से उठा है। वेरी गुड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, क्या बोलते हैं इसको? ASB। ये किसने लिखा है? ICAI। किसने लाया? ICAI। प्रीमियम रिसीव ऑन सेल ऑफ राइट शेयर बोलते हैं इसको। जो भी इसका प्रीमियम है तो किधर क्रेडिट होता है? जो भी प्रीमियम है ना प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। किधर क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये याद करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है। इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आता है भाई? 13 आता है। अब कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर दैन। तो कंपनी बायबैक कितना कर सकता है? 25%। 25% से ज़्यादा नहीं कर सकता। 25% या तो 25% से कम, उससे ज़्यादा बायबैक शेयर होता नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है भाई? डेबिट होता है। एक्सपेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट। कैपिटल एडिक्शन में डेबिट होता है ना यार। हाँ। अब इधर क्या बोला? फाइनल अकाउंट कंपनी आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंट विद प्रोविजन ऑफ। तो फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं ना अपन, फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। किसके हिसाब से बनता है भाई? अब इधर एक वर्ड है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड बाकी है। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हो या ये डिस्काउंटेड बिल रिसीवर, वो कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटी। वो है जो फ्यूचर लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? फ्यूचर लायबिलिटी। करंट इन्वेस्टमेंट, क्या बोला? करंट इन्वेस्टमेंट। कभी भी करंट इन्वेस्टमेंट है ना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू किस में होता है? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ये तेरा क्या हो गया मालूम है क्या? ब्लैंक्स हो गया। क्या हो गया? अभी अपन थोड़ा मैथ्स ऑफ फॉलोइंग डिस्कस करते हैं। तो मैथ्स ऑफ फॉलोइंग एग्जाम में ना भाई बहुत घुमा फिरा के आता है, एकदम बोलते हैं ना डेंजर वाला आता है। हाँ आता है यार, बस दुआ करो कि मैच ना आए, पूरा घपला हो गया भाई। ये देख मैच या ट्रू फॉल आ जाए। हाँ वो अच्छा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या बोला है? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये है तेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इक्विटी शेयर और बॉन्ड। इक्विटी शेयर में तो को डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? और डिविडेंड तो को फिक्स नहीं कि कितना मिलेगा, वेरिएबल है। क्या है? कभी कम भी मिलेगा, कभी ज़्यादा। पर जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है। जो डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या होता है? वो फिक्स होता है। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड बोला। क्या बोला है? तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? फिक्स इनकम होता है। क्या होता है? हर साल देखो फिक्स आएगा। पर इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं आएगा, वेरिएबल। वेरिएबल बन जाएगा, कभी जास्त कभी कम, या तो मिलेगा भी नहीं। बट इंटरेस्ट है ना, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब क्या होता है? फिक्स इनकम। क्या होता है वो? याद करना, ये भी पूछेगा। अभी इधर ट्रेड रिसीवेबल बोला। क्या बोला? ट्रेड रिसीवेबल किधर आएगा? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? तेरा करंट एसेट होता है। क्या होता है? करंट एसेट। और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल अभी इधर बोला कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोला है? कम इंटरेस्ट। तो जो कम इंटरेस्ट होता है इसमें इंटरेस्ट ऐड रहता है। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या रहता है? ऐड, है ना। लैंड और बिल्डिंग, क्या बोला है? तो लैंड एंड बिल्डिंग किधर आता है मेरे भाई? तो अपनों को बताने का। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग रहता है अपना, है ना, क्या डिस्क्लोजर लैंड एंड बिल्डिंग, PPE लिखा है। क्या लिखा है? PPE बोलो तो प्लांट एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। प्लांट एंड प्रॉपर्टी मतलब इसको फिक्स एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स एसेट। अभी क्या बोला? ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट बढ़ गया। क्या बोला? एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ा तो फायदा हो गया। एसेट बोला तो कैपिटल एडिक्शन के क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किधर आता है? क्रेडिट में। प्रॉफिट किधर आता है भाई? तेरा क्रेडिट में आएगा। तो ऐसा कुछ तेरे को ऑब्जेक्टिव्स आएगा भाई। ओके, अपने को रेडी रहना।